दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ मंदिर को लेकर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया जा रहा है। एक तरफ अयोध्या में भक्तों की आस्था दिखाई दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में सिक्योरिटी ऐसे लगी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। वैसे तो पूरी अयोध्या हाई सिक्योरिटी में है, लेकिन सिक्योरिटी रूल के हिसाब से अयोध्या को 2 जोन में बांट दिया गया है, एक रेड जोन, दूसरा येलो जोन। आपको बता दें कि राम मंदिर और मंदिर के आसपास का इलाका रेड जोन में है। रेड जोन की सुरक्षा एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, पीएसी और एटीएस कमांडो की निगरानी में रहेगी और फिर उसके बाद का इलाका येलो जोन में रहेगा। यहाँ का मोर्चा रैपिड एक्शन फोर्स, यूपी पुलिस, रेवराइन पुलिस और खुफिया एजेंसियों के हवाले किया गया है। जैसे कि रेड जोन की सुरक्षा एसएसएफ को सौंपी गई है। रेड जोन में जो जवान तैनात हैं उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ पर पूरी 9 कंपनियां तैनात रहेंगी। दोस्तों, जब 500 साल बाद रामलला अपनी जन्मभूमि पर दोबारा विराजेंगे और इनकी प्राण प्रतिष्ठा खुद देश के प्रधानमंत्री करेंगे तो इतनी सुरक्षा लाजमी है। यहाँ लाखों की भीड़ में भी हर व्यक्ति पर कड़ी निगरानी रहेगी। हाईटेक निगरानी करने के लिए तमाम कैमरे आसमान में उड़ाए जाएंगे, जिनमें से कुछ खास किस्म के ड्रोन हैं जो जमीन से सिर्फ 1 मीटर ऊपर उड़ेंगे, क्योंकि ये ड्रोन जमीन के अंदर की निगरानी करेंगे। ये खास ड्रोन जमीन के अंदर छुपे विस्फोटकों को ढूंढता है। इसके सिग्नल मिट्टी पार करके अंदर जाते हैं और नीचे टकराकर ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं कि मिट्टी के अंदर क्या दबा है। ये खास ड्रोन इसलिए लगाए गए हैं कि अयोध्या की पावन धरती पर राष्ट्रपति को पैर रखने हैं, प्रधानमंत्री को पैर रखने हैं, मुख्यमंत्री को पैर रखने हैं। 150 प्रमुख साधु संत यहाँ आएंगे, 55 देशों के प्रधानमंत्री यहाँ चलेंगे, 100 विदेशियों को यहाँ पर चलना है और यहाँ पर करीब 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड होने हैं। कुल मिलाकर सुरक्षा में रत्ती भर की चूक भी नहीं की जाएगी। और इसी के साथ रेड जोन में एसपीजी और एनएसजी के साथ योगी के खास कमांडो तैनात किए गए हैं, जिन्हें तैयार ही खास तरीके से राम मंदिर की सुरक्षा के लिए ही किया गया है। ये कमांडो लेटेस्ट असल्ट राइफल से लैस हैं और काले कपड़ों में ये जवान अयोध्या के नए पहरेदार हैं। और इसी के साथ सभी बड़े बड़े स्थानों पर खास बुलेट प्रूफ कारों के साथ अपने कंप्लीट अटेयर के साथ यूपी एटीएस की टीमें तैनात हैं। आपको बता दें कि अयोध्या की निगरानी के लिए यूपी एटीएस के 200 स्पेशल कमांडो तैनात किए गए हैं। इन कमांडो को एनएसजी वाली ट्रेनिंग खुद एनएसजी ने दी है। ये जवान बंद कमरों में घुसकर ऑपरेशन करने में सक्षम हैं और कम नुकसान के साथ आतंकियों को दबोचने में सक्षम हैं। दोस्तों, किसी भी खतरे से निपटने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली एक मशीन इजराइल से लाई गई है, जिसे एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम दिया गया है। ये मशीनें आसमान में करीब 4.5 किलोमीटर तक के दायरे में किसी भी उड़ने वाली चीज या किसी भी अन्य पर्सन का ड्रोन उड़ने नहीं देंगी। आप मान लीजिए कि ये मशीन अयोध्या का मिनी आयरन ड्रोन है। आपको बता दें कि ऐसी कुल 12 मशीनें पूरी अयोध्या नगरी में तैनात की गई हैं। ड्रोन के साथ साथ ड्रोन की भी पूरी फौज तैनात है। बड़ी इमारतों पर चढ़कर निगरानी करने की बजाय ड्रोन से निगरानी करना काफी सक्षम है, क्योंकि एक ड्रोन 2 किलोमीटर तक निगरानी करने में कायम है। और इनमें भी नाइट विजन ड्रोन खास हैं, क्योंकि ये ड्रोन अंधेरे में भी उतने ही कारगर हैं जितना दिन की रोशनी में होते हैं। और ये ड्रोन रात में भी 3 किलोमीटर तक निगरानी करेंगे। अयोध्या की सुरक्षा में ह्यूमन इंटेलिजेंस तो भरपूर तैनात है और सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी मैदान में उतार दिया है। साथियों, अयोध्या में 10,000 सीसीटीवी कैमरे और 1,000 ड्रोन कैमरे तैनात हैं। ये सारे कैमरे एआई टेक्नोलॉजी से लैस हैं। ये सारे कैमरे एक सर्वर से कनेक्ट हैं। अगर कोई भी आतंकी भेष बदलकर आता है तो उसे भी बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसी के साथ अयोध्या के सारे निजी कैमरों को भी सर्विलांस सिस्टम से जोड़ दिया गया है, क्योंकि इन निजी कैमरों से अयोध्या की गली मोहल्ले में भी निगरानी रहेगी। और आपको बता दें कि अयोध्या की सरयू नदी को मंदिर की लक्ष्मण रेखा बना दिया गया है
और प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने तक सरयू नदी पार करने पर रोक लगा दी गई है। योगी सरकार अयोध्या की सुरक्षा को लेकर काफी एक्टिव दिखाई दे रही है ताकि ऐसे शुभ अवसर पर कोई अनहोनी ना हो सके। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।